अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गाइस, होप यू आर वेल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एन अमेजोन अकाउंट, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हमारे मुल्क में भी ये अमेजोन का काम बहुत ही फेमस है। ठीक है, हर बंदा कहता है कि मैं अमेजोन करना चाहता हूँ। पर ये कि जब हम सबसे पहले इसमें ये चीज़ होती है कि हमने जाना है, हमने सबसे पहले एक अमेजोन का सेलर सेंटर अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, अब बहुत से लोग हैं वो जो ऑलरेडी अमेजोन करते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, वो उनसे अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट के कोई 20,000 चार्ज करता है, कोई 30,000 चार्ज करता है, कोई 50,000 करता है, कोई 1 लाख, यानी सबकी मुख्तलिफ रेट्स हैं। ठीक है, जबकि इस चीज़ पर 1 रुपया भी नहीं लगता। यानी जब आपने कोई अकाउंट बनाना है तो उस पर आपको 1 रुपया भी नहीं है आपको लगाना पड़ता, सिर्फ हाँ सिर्फ इतना होता है कि आपको जो आपकी मंथली फीस है वो देनी पड़ती है, जो कि अगर आप किसी बाहर के बंदे से बनवाते हैं उसने वो भी आपसे लेनी ही है अलहदा से। यानी जो उसके अकाउंट क्रिएशन की फीस है उसके अलावा उसने वो फीस आपसे अलहदा से लेनी है। ठीक है, देन चलते हैं अब हम स्क्रीन पे, बातों पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले बट सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स गो। ये है जी अमेजोन सेलर सेंटर का साइन अप पेज। ठीक है, सबसे पहले तो अब इधर हम भी कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे अपना कोई सा भी पासवर्ड रख लें। ठीक है, हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले तो हमें कि हमारी इस ईमेल पर ओटीपी आएगा। ठीक है, जैसे हम वापस अपनी ईमेल पर जाते हैं, यहाँ पे हमें ओटीपी आया था। ओटीपी गेट करते हैं, हम वापस अपने पेज पर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बिगिन। ये अगर पढ़ना हो डिटेल तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ने की जरूरत, नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें। इसमें इतना कुछ नहीं, पर डिटेल पढ़ लेना अच्छा होता है। बल्कि हमारे पाकिस्तानियों का ये मसला आता है कि हम कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं हम उसकी कोई यानी थ्योरी नहीं पढ़ते, थ्योरेटिकली इसको नहीं रीड करना चाहते। हम कहते हैं कि बस जो हमें एक लाइट कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी, हमें वो लगा दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब है जी हमारी कंट्री पाकिस्तान। बिजनेस टाइप हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे अगर पाकिस्तान में बैठे अगर हमको बिजनेस करवाएंगे तो हमारा वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। और ठीक है, उसमें फिर आपको पहले बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट में। देन उसके बाद फिर आप ये कि उस पर अकाउंट बना सकते हैं। बट नॉर्मली हम ये कि हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नन आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब इधर अपना नाम कुछ भी ठीक है ही। ये अभी आ गया कंट्री ऑफ सिटीजन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, डेट समथिंग जो आपकी जो भी कोई डेट होगी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही डाल लेता हूँ। ज़्यादातर ये है कि पाकिस्तानी जितने भी होते हैं उनके पास यानी पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास होता है, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं नेशनल आईडी कार्ड को। ठीक है जी, ये इशू पाकिस्तान का ही है। अभी ये कि अब अपने यहाँ पे अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट जो भी होगी आपने डाल लेनी है। तो देन उसके अलावा जो भी सिचुएशन है यहाँ पे आपने यानी अपना एड्रेस लिख लेना। यहाँ पे सिटी का आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट।
ठीक है, जिप कोड यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपकी सिटी का स्टेट या आपके डिस्ट्रिक्ट का स्टेट कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नंबर दे देना है। ओके जी, सेंड मैसेज। अभी हमें यहाँ पे एक मैसेज आया ना, ठीक है, अभी हम उसका ओटीपी लेके आते हैं। जी हमारे पास हमारा ओटीपी आ चुका है, हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारी ये डिटेल्स हमने दे दी हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पर जाके ये आपसे आपका कार्ड नंबर मांगेगा, यानी आपका कोई भी ऐसा कार्ड जो इस पर आपकी ऑनलाइन यानी बैंकिंग हो, एक्टिव हो, ठीक है। जैसे कि यानी हम ऑनलाइन बैंकिंग कोई भी सिस्टम लाइक मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ मिज़ान बैंक का ले लें, या उसके बाद अलाइड बैंक का यूज़ कर लें। यानी इन दो बैंक्स के जो ट्रांजेक्शन हैं ऑनलाइन वो बहुत अच्छी हैं, तो इन दो बैंक्स को आप, मेरा मशवरा ये है कि आप इन दोनों को यूज़ करें। इधर ये कि आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दें, ठीक है। ओके, ना लगे इसकी एक्सपायरी डेट जो भी है आपकी कार्ड की। इधर कार्ड होल्डर नेम लिख लें, एलेक्स। ओके, देन इसके अलावा ये कि फिर यहाँ से नेक्स्ट कर दें। जब आप नेक्स्ट करेंगे, खैर मैं तो भी कार्ड डिटेल नहीं सही डाली, बट ये कि ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब उसके बाद आगे स्टोर का आएगा। स्टोर के अंदर आपके दो चीज़ें की वेरिफिकेशन होगी, ठीक। यानी एक, सबसे पहले आपसे आपके वेरिफिकेशन नहीं, बल्कि आपसे अब आपके स्टोर का नाम पूछेगा, यानी आपने जो अपने स्टोर का यानी ऑनलाइन स्टोर का जो आपने नेम रखना है वो आप बताएंगे। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन वो और देगा, एक यूपीसी कोड होता है कि जैसे हमारे ये प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड नहीं लगा होता, जो हमारा बार कोड लगा होता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, वो हमारा बेसिकली यूपीसी कोड होता है। आप अपना कोई बार कोड नहीं जनरेट करके दे रहे, आपने जो पीछे से आपने अमेजोन किसी और वेंडर से उठानी चीज़ वो आपने अमेजोन के आगे क्लाइंट को सेल कर देनी, ठीक है। इसलिए आपका यूपीसी नहीं होगा, तो वहाँ पे भी आपने नो की ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी। और उसके बाद नीचे आपका होगा कि आप मैन्युफैक्चरर है चीज़ के या नहीं, यानी मैन्युफैक्चरर तो आप खुद नहीं है, आपने तो यानी किसी से चीज़ खरीद कर आगे किसी को बेच देनी, ठीक है। इसलिए उस पर भी आपने नो ही सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आगे जैसे ही वो आप स्टोर वाला कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन वाले पे आना है। वेरिफिकेशन वाले में ये है कि फिर आपका जो आपने पीछे सेलेक्ट किया कि मैंने नेशनल आईडी कार्ड यूज़ किया अपना, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अलहदा से स्कैन कर लेनी है, उसकी पीडीएफ बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद नेशनल आईडी कार्ड की बैक साइड उसकी अलहदा से एक पीडीएफ बना लेनी है। वहाँ पर उसने फ्रंट आईडी कार्ड और बैक आईडी कार्ड का उसने यानी फ्रंट और बैक का अलग अलग पोर्शन दिया होगा, वो अपने फ्रंट की जगह फ्रंट वाली पोस्ट करनी है और जो है बैक की जगह बैक वाली अपलोड करनी, ठीक है। तो ये कि उसके बाद ओके करेंगे तो देन उसके बाद वो आपको आपकी वेरिफिकेशन कॉल का टाइम दे देगा। वेरिफिकेशन कॉल में भी यानी इतना कोई मसला नहीं होता, सिर्फ सिंपली उसने आपसे पूछना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, वेरिफिकेशन में वो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। बैंक स्टेटमेंट यार सिंपली आप यानी आपके अकाउंट को बड़े एक मंथ भी हुआ ना, आप सिर्फ एक छोटी सी ट्रांजैक्शन कर लें, 2 या 3 ट्रांजैक्शन, 5,000 10,000 की ट्रांजैक्शन सिर्फ करके वापस उसमें से निकाल लें, वो आपकी एक किस्म की स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें मखसूस होती हैं जो आपको बैंक स्टेटमेंट पे चाहिए होती हैं। एक आपका एड्रेस, बैंक का एड्रेस और बैंक का लोगो, बैंक की स्टैम्प, सिग्नेचर, ये 4 या 5 चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उसने बेसिकली स्टेटमेंट के थ्रू आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है। कि वो पहले होता था कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमें कोड आता होता था हमारे घर पर टीसीएस के थ्रू, पर अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बैंक की जो एड्रेस लिखा होता है उसी के थ्रू आपका एड्रेस उन्होंने वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। तो अगर तो आपका वो कंप्लीट हो जाता है देन उसकी आपके वो, नहीं तो अगर नहीं होता तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो ईमेल आ जाएगी कि आपकी स्टेटमेंट में इशू है, तो आपका ये अकाउंट नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पर ये कि अगर आप ये चीज़ों का ख्याल पहले रखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये कि बस आपने अपलोड कर देनी, बैंक स्टेटमेंट की भी एक अलग से अपलोड कर देनी पीडीएफ, उसके बाद आईडी कार्ड की फ्रंट की और आईडी कार्ड की बैक की अलग अलग कर देनी।
उसके बाद ये कि नीचे बस नेक्स्ट का आ जाएगा बटन, आप ओके करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएशन में चल जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक है फिर कुछ टाइम देता है, यानी जितने टाइम तक आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक आप वेट करें। यही सिर्फ अकाउंट क्रिएशन होती है जिसके लोग 20,000 30,000 ये चीज़ें चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई अपडेट्स आप तक आती रहें और आप नई नई चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू सो मच।